बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स विद अफशान क्लास 4। आज हम करने जा रहे हैं समर वेकेशन वर्क मैथमेटिक्स का। इसमें मैं आपको समझाऊंगी कि आपने टास्क को कैसे करना है और इसमें कौन सा प्रोसीजर अडॉप्ट करना है, और उसके बारे में ब्रीफली जो है वो आपको एक्सप्लेन भी करूंगी। टास्क 1 की तरफ चलते हैं। टास्क 1 में आप देखें, यहाँ पे आपको जो क्वेश्चन दिया गया है उसमें आपसे क्या कहा जा रहा है। आपने पूरी तरह से कंसंट्रेशन से आपने पूरे लेक्चर को अटेंड करना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है, क्योंकि इस तरीके से आपको कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाते हैं, लेकिन कुछ कॉन्सेप्ट आपके क्लियर नहीं होते, जिसकी वजह से आपको फिर क्वेश्चन में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। अब देखें यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, रोल 6 डाइस साइमल्टेनियसली एंड राइट 10 डिफरेंट सेट्स ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। वो कह रहे हैं कि आपने जो डाइस लेना है, ठीक है, डाइस आपको पता है क्या होता है, एक दाना होता है, लूडो का दाना, आपने वो लेना है, उसको आपने गिराना है, ठीक है। राइट 10 डिफरेंट सेट्स ऑफ 5 डिजिट नंबर्स। आपने क्या करना है, उनमें जो आप गिराएंगे उस दाने को, और उसके बाद जो उसमें नंबर आएगा, ठीक है, वो नंबर आपने नोट कर लेना है। दिस मीन दैट यू विल रोल द 6 डाइस 10 टाइम। यानी एक 6 डाइस है, आपने देखा होगा कि डाइस जो है उन पे नंबरिंग दी गई होती है, ठीक है, उनको आपने 10 टाइम्स आपने गिराना है, ठीक है, दाने को। फिर क्या है कि लॉट्स नोट डाउन द रिजल्ट एज शोन इन द एग्जांपल बिलो एंड राइट द नंबर इन वर्ड्स। फिर आपने वो रिजल्ट जो है उसको गिराने के बाद और उसके रिजल्ट जो भी आएंगे वो आपने नोट कर लेने हैं। आल्सो राइट द प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट। हर एक डिजिट की प्लेस वैल्यू भी लिखनी है। रिपीट दिस एक्टिविटी ऑन अ वीकली बेसिस, ठीक है, आपने इसको वीकली जो है इसको एक्टिविटी को रिपीट भी करना है। अब आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आपको दिया गया है, एग्जाम्पल दी गई है। इस एग्जाम्पल में क्या कहा गया है कि जब रिजल्ट ऑफ 6 डाइस, यानी 6 डाइस थे, ठीक है, 6 डाइस यानी 6 आपने लूडो के दाने लेने हैं, उनको जब आपने गिराना है तो उनके जो नंबर्स है ना वो कौन कौन से आ रहे हैं। एक पे 5 आ रहा है, एक पे 6 है, एक पे 2 है, एक पे 4 है, दूसरे पे भी 4 है, और एक पे 1 है, ठीक है। ये जो नंबर आए हैं ना, ठीक है, आप इन नंबर्स को यहाँ पे लिख देंगे। देखिए 5 है, 2 है, 4 है, ठीक है, आप ये नंबर्स यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है। नंबर लिखने के बाद फिर आपने क्या करना है कि इनको यहाँ पे इस तरह एक्सप्लेन कर देना है कि ये देखिए 5 देखिए यहाँ से काउंट करें ना आप, देखिए क्या बनेगा, 1s 10s 100,000, ठीक है, 10,000 100,000। तो अब आपने ये जो बना हुआ है 100,000 वाला, उसमें 5 लिख देना है, फिर 10,000 वाले में 2 लिख देना है, फिर आपने 1000 वाले में 4 लिख देना है, फिर 100 वाले में 3 लिख देना है, ठीक है, और 10s वाले में आपने 6 लिख देना है, और 1s वाले में आपने 1 को लिख देना है, ठीक है। सिंपल सा क्वेश्चन, अच्छी तरह आप समझे, आपको समझ आ जाएगी तो आप इसको इजीली अटेम्प्ट कर लेंगे। फिर इसी को आपने किस में लिख देना है, अब वर्ड्स की फॉर्म में लिख देना है। अब देखिए 5, अब ये देखिए ऊपर क्या है 100,000, तो आपने क्या करना है 500 लिखना है, एंड ये देखिए 22 और ये 4 है, ठीक है, तो इसको कैसे पढ़ेंगे हम, 24,000 लिखेंगे, 300, अब आगे क्या है 300, फिर क्या है 61, ठीक है, तो यहाँ पे हम 61 लिख देंगे। ये नंबर इन वर्ड्स है। अब आपने क्या करना है, ये एग्जाम्पल जो गिवन है ना, इस एग्जाम्पल के जरिए आपने इसी ही तरह के आप तकरीबन 5 या 6 सेट बना लें, ठीक है। तो 5 या 6 सेट बनाने के बाद आपने करना क्या है, चेंज क्या लाना है कि ये जो आप डाइस के जो नंबर्स है ना, ठीक है, इनमें आपने तरमीम करनी है, तब्दीली लानी है। मतलब यहाँ पे अगर 5 है तो फिर आप नेक्स्ट जो एग्जाम्पल कर रहे हैं इधर 4 कर लें, इधर 2 कर लें, 3 कर लें, 1 कर लें, 2, यानी इनको आपने चेंज कर लेना है। जब आप इनको चेंज करेंगे तो ऑटोमेटिकली यहाँ पे भी नंबर आपका चेंज हो जाएगा, फिर यहाँ पे भी चेंज हो जाएगा, और फिर नंबर इन वर्ड्स में भी चेंज हो जाएगा, ठीक है। ये अब आपको क्वेश्चन अच्छी तरह समझ आ गया होगा। अब चलते हैं टास्क 2 की तरफ। टास्क 2 में आप देखें आपसे क्या कहा जा रहा है, राइट एंड लर्न द टेबल्स फ्रॉम 2 to 10, ठीक है, 1 टेबल ऑन डेली बेसिस। यानी आपने रोजाना की बुनियाद पर टेबल्स आपने याद करने, एक टेबल को आपने रोज याद करना है, और कहाँ तक याद करना है, 2 से 10 तक याद करने हैं। फिर आप देखें आगे आपसे क्या कहा जा रहा है, विद 9 days यू विल कंप्लीट 1 राउंड ऑफ दीज टेबल। 9 डेज के बाद आपका ये जो टेबल 2 से 10 तक रोज याद करने वाला टारगेट है वो कंप्लीट हो जाएगा।
ऑन 10th डे 10वें दिन आपने क्या करना है, स्टार्ट द सेकेंड राउंड, आपने फिर से सेकेंड राउंड स्टार्ट कर देना है एंड कंप्लीट द सेकेंड राउंड एंड सो ऑन। ठीक है, यानी इसी तरह आपने क्या करना है, 10वें दिन दोबारा से 2 का टेबल याद करना है, 11वें दिन 3 का टेबल, फिर 12वें दिन 4 का टेबल, ऐसे ये राउंड फिर से आपने कंप्लीट करना है। और जब ये कंप्लीट होगा तो फिर इसको दोबारा से करना है। ठीक है, यानी इसको रिटन वर्क में नहीं करना है, आपने इसको ओरल प्रिपेयर करना है और इसको आपने 6 राउंड में करना है। 6 राउंड का मतलब आपको समझ आ गया होगा। 1 राउंड जो है वो 9 डेज लेगा। ठीक है, यानी 2 का टेबल आपने एक दिन किया, 3 का टेबल दूसरे दिन, 4 का टेबल तीसरे दिन, इस तरह आपके जो 10 तक टेबल है वो 9 डेज में हो जाएंगे। ठीक है, फिर उसके बाद जो है अगला राउंड स्टार्ट हो जाएगा, फिर आपका 2 से 10 तक आपने एक राउंड कंप्लीट करना है और इस तरह आपने 6 राउंड्स कंप्लीट कर लेने हैं। ये ओरल एक्टिविटी है जो कि आपको मैंने अच्छी तरह से समझा दी है। अब हम टास्क 3 की तरफ चलते हैं। टास्क 3 में आप देखें, इसमें कहा जा रहा है कि हेल्प योर मदर, ठीक है, कीप ट्रैक ऑफ डेली एक्सपेंडिचर ऑन फूड एंड हाउस होल्ड सप्लाईज, यानी आपने अपनी अम्मी की मदद करनी है जो अखराजात हैं खाने पीने के, दूसरी घर की चीजों के बारे में। राइट डाउन द एक्सपेंडिचर एंड कैलकुलेट हाउ मच मनी मामा हैड फॉर डेली एक्सपेंडिचर, यानी आपने देखना है कि रोज जो है वो मामा क्या देती है अमाउंट और उसमें से कितना खर्च होता है, एंड व्हाट शी वाज लेफ्ट विद एट एंड ऑफ डे, और आखिर में दिन के आखिर में कितने रुपए बच जाते हैं। रिपीट दिस टास्क ऑन वीकली बेसिस, हर हफ्ते आपने इस टास्क को रिपीट करना है। अब एग्जाम्पल में देखें, अब आपको क्या कह रहे हैं। टुडे आपने इसको ऐसे लिखने हैं, टुडे मामा गॉट Rs20,000 फ्रॉम बाबा, यानी आज मामा ने 20,000 बाबा से लिए। शी बॉट अ ड्रेस, उन्होंने एक ड्रेस खरीदा, कितने का, 8,743 का। सैंडल खरीदे 5,674 के। पाउच खरीदा 2,580 का। हाउ मच मनी डज शी हैव लेफ्ट आफ्टर दीज पेमेंट, और इन सब खर्चों के बाद, इनकी पेमेंट के बाद उसके पास कितने पैसे बच जाते हैं। ठीक है, ये आपको एग्जाम्पल दी गई है। इस तरह आपने ये वाली इसी तरह के आपने एग्जाम्पल बनानी है वीकली बेसिस, यानी हर हफ्ते आपने इसको एक दफा इस एग्जाम्पल को नोट करना है। आपके सामने मैं एक एग्जाम्पल शो कर देती हूँ ताकि आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाए। वैसे आपको इस एग्जाम्पल से भी क्लियर हो गया होगा, मजीद आपके कॉन्सेप्ट में यहाँ पे क्लियर कर देती हूँ। देखें, जैसे कि अब मैंने यहाँ पे जो एग्जाम्पल लिखी है, मदर गिव्स 5,000 टू असलम, अम्मी ने 5,000 असलम को दिए। ही वेंट टू मार्केट, वो मार्केट गया, एंड परचेजेस चिकन पोटैटो मैंगोस मीट। ठीक है, यानी उसने फिर क्या किया, वहां पे कौन कौन सी चीजें खरीदी, चिकन पोटैटो मैंगो मीट खरीदा। 500 यानी 1000 में 500, 800, 1200 रुपीज में रिस्पेक्टिवली का मतलब होता है तरतीब से, यानी चिकन उसने 1000 का खरीदा, पोटैटो उसने 500 के, मैंगो 800 के, मीट 1200 रुपए का। ठीक है, हाउ मेनी अमाउंट, ठीक है, बाकी कितनी अमाउंट लेफ्ट है यानी रह गई है इन सब चीजों को खरीदने के बाद। टोटल अमाउंट थी 5000। अब आपने इसको कैसे सॉल्व करना है, आप लिखेंगे टोटल अमाउंट इज इक्वल टू RS 5000, चिकन प्राइस, पोटैटो प्राइस, मैंगो प्राइस, मीट प्राइस, ये सारी आपने प्राइसेस लिखने के बाद इनको कर लेना है प्लस। अब टोटल अमाउंट थी 5000, 5000 में से आपने जो अमाउंट प्लस की है ये आप माइनस करेंगे तो बाकी क्या रहेगी, 1500 रुपए, यानी 5000 में से जो खर्चे के बाद जो अमाउंट बची है वो 1500 रुपए बची है। ये बच्चों मैंने आपको एग्जाम्पल समझाई है। इसी तरह की आपने हर हफ्ते एक एग्जाम्पल लिख लेनी है। ठीक है, तो ये आपको इस एग्जाम्पल की भी समझ आ गई होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टास्क 4 की तरफ। टास्क 4 में क्या कहा जा रहा है, यूज द 6 डिजिट नंबर ड्रॉन इन टास्क 1, यानी जो 6 डिजिट नंबर हमने टास्क 1 में ड्रा किए हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे जो नंबर हम ड्रा कर रहे हैं। ठीक है, ये एक एग्जाम्पल थी। आपने इसी तरह बॉक्सेस बना के, इसी तरह के एग्जाम्पल्स की तरह के आपने 5 बॉक्सेस बना लेने हैं या 6 बना लें। ठीक है, उसमें जो ये नंबर होंगे ना, ये वाले नंबर, इनको आपने क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख देना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। जैसे कि अब देखिए, अब यहाँ पे आपको दिया गया रिजल्ट ऑफ 6 डाइज, यानी 6 डाइज का रिजल्ट क्या आ रहा है, एक में 5 आया, एक में 2, 4, 6, 4 और 1। ठीक है, 6 लूडो के दाने उनको गिराया गया है, इकट्ठे गिराया गया है, तो उनमें ये नंबर आ चुके हैं। आपने इनको इसी तरह तरतीब से लिख लेना। देखिए 5, 2, फिर 4, ठीक है, फिर आपने 6, 4, 1। ठीक है, यहाँ पे मिस्टेक हुई है, 5, 2,
4 6, ठीक है, यहाँ पे 6 आता है और फिर यहाँ 4 आता है और फिर ये 1 आता है। तरतीब से लिखना है आपने, ठीक है। उसके बाद अब आपने क्या करना है, एक्सपेंडेड फॉर्म में इनको लिखना है। एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने के लिए आपने क्या करना है, फर्स्ट डिजिट लिखने के बाद बाकी जितने वर्ड्स हैं उतनी जीरोस लिख देनी है उसके साथ, ठीक है। देखिए 5 लिखा है ना, इसके साथ 1 2 3 4 5 जीरो ऐड कर देंगे, फिर प्लस का साइन लिखेंगे, फिर नेक्स्ट डिजिट लिखेंगे 2 लिखेंगे और आगे जितने वर्ड है उतनी जीरो ऐड कर देंगे, ठीक है। फिर आपने नेक्स्ट वर्ड लिखना है, आगे जितने वर्ड है उतनी जीरो ऐड कर देंगे, फिर नेक्स्ट डिजिट लिखना है, जितने वर्ड है उतनी जीरो ऐड करेंगे, फिर ये 6 लिखा, आगे एक वर्ड है तो एक जीरो ऐड करेंगे, फिर लास्ट वाला वर्ड 1 लिखा तो आगे कोई जीरो नहीं है तो आगे कुछ भी ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। टास्क 4 की आपको अच्छी तरह समझ आ गई होगी। इस तरह के आपने एग्जाम्पल की तरह जो आपने इस तरह के आपने बना लेने हैं 5 से 6, ठीक है, टेबल्स, और उनमें आपने ये नंबर ऑफ डाइस चेंज कर देने हैं, फिर ये नंबर भी चेंज हो जाएगा और फिर यहाँ पे एक्सपेंडेड फॉर्म भी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अब हम टास्क 5 की तरफ चलते हैं। सॉल्व द क्वेश्चंस ऑन गिवन वेबसाइट ऑन डेली बेसिस, स्टूडेंट्स आर सपोज टू डू ऑल पार्ट्स ऑफ 1 क्वेश्चन एवरी डे, ठीक है। ये जो टास्क 5 है इसमें बच्चों आपको क्या कहा गया है कि आपने रोजाना इस वेबसाइट को देख के आपने क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। कौन से क्वेश्चंस हैं ये, HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, ठीक है। आपको इस वेबसाइट पे यहाँ पे ये नजर आ रहा है HCF और LCM। आप जब ये आप YouTube में जाएंगे और आप जाके ये टाइप करेंगे और सर्च करेंगे तो आपके पास ओपन हो जाएगी वेबसाइट और वहां पे HCF और LCM से रिलेटेड क्वेश्चन आपके आ जाएंगे, उनको आपने सॉल्व कर लेना है। आपने वेबसाइट पे जाके, ठीक है, और आपने HCF LCM से रिलेटेड क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर लेना है। आप वेबसाइट से करना चाहें तो वेबसाइट से भी कर सकते हैं। मजीद अगर आप अपनी मैथ क्लास 4 काउंटडाउन की बुक से HCF और LCM से क्वेश्चन जो रिलेटेड है, ठीक है, आपके मैथ की बुक में लिखे हुए हैं, वो सारे आप क्वेश्चन अपने समर वेकेशन वर्क में कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ बच्चों आपको क्लास 4 मैथमेटिक्स समर वेकेशन वर्क की अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। अच्छा सा काम करें, ठीक है। और अगर आप चैनल पे नए हैं और आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, बेल नोटिफिकेशन ऑन कर लें। एंड क्लास 4 काउंटडाउन का बच्चों सिलेबस मैं बहुत ज्यादा सिलेबस अपलोड कर रही हूँ, ठीक है। डेली बेसिस पे कर रही हूँ, वीकली बेसिस पे भी कर रही हूँ, तो आपका सिलेबस बहुत अच्छे वे में अपलोडेड हो रहा है, ठीक है। इसके अलावा क्लास 6, 7 और क्लास 5 का समर वेकेशन वर्क सॉल्व फॉर्म में मैं अपलोड कर चुकी हूँ, ठीक है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।